मंटू सर अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान में आपका सबसे अहम जो अध्याय आता है वह है आपका प्रस्तावना। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना की शुरुआत कहां से हुई, तो प्रस्तावना जो हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं ये प्रस्तावना लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान में कहां आ गया, तो ये जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में लेकर के आए। इसे संविधान सभा के द्वारा जो मंजूरी दी गई, यह मंजूरी दी गई 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। उसके बाद हमारे संविधान में यह प्रस्तावना आ गया। अब ये प्रस्तावना जो आया इसके लिए भी विवाद चला। प्रस्तावना जब आ गया तब विवाद क्या चला, सबसे पहले बेरुबारी कांड आया 1960 ईस्वी में। इस कांड में कहा गया इसे बाद में कि जो भारतीय प्रस्तावना है यह संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किए जाएंगे। फिर इसके बाद केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया। 1973 में जब केशवानंदवाद आया तब इसमें कहा गया है कि संविधान में जो प्रस्तावना दिए गए हैं यह संविधान का अंग है, अतः इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन इसके मूल शब्दों को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इसी के तदुपरांत आपके प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में ये प्रस्तावना में एक बार संशोधन किए गए और 3 शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द थे आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका था अखंडता। ये 3 शब्द आपके संविधान में जोड़े गए। इसके बाद फिर एक कांड आता है जो बाद आता है 1993 ईस्वी में, इसमें है बम्बईवाद। बम्बईवाद में भी यह स्वीकार किया गया है कि केशवानंद भारतीवाद में जो कहा गया था कि यह सुधार करने योग्य है, यानी कि संशोधन कर सकते हैं इसमें, तो वह आपका संशोधन किया जा सकता है। अब जो हम आप लोगों को बताएंगे अपने वीडियो में कि प्रस्तावना यह संशोधित प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना नहीं है, यह आपका संशोधित प्रस्तावना है। अब हम देखते हैं प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना हमारा शुरू कहां से हुआ, तो हम यानी कि पहले हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम क्या हैं, तो भारत के नागरिक हैं। तो यहीं से शुरू होता है आपका प्रस्तावना हम से। यह कह रहा है कि भारत के लोग यानी कि भारत की जो जनता है इसके बारे में हमारा प्रस्तावना कह रहा है। फिर क्या करा कि भारत को कैसा बनाना है, हमको एक संपूर्ण मतलब एक समूचे में इसको हमको शामिल करके रखना है। और क्या, यह समाजवादी होना चाहिए, न कि समाजवादी के जगह पे आपका दूसरा कोई हो, यानी कि समाज में सभी लोगों का, हमारे भारत में सभी लोगों का योगदान हो, ये आपका समाजवादी हो गया। पंथ निरपेक्षता की बात करता है उसके बाद, तो पंथ निरपेक्षता में क्या है, तो हमारे भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा। इसके बाद कह रहा है कि हमको लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। गण का मतलब होता है लोग, तो लोगों के द्वारा यहाँ के शासन व्यवस्था को हमको चलाने के लिए बना लेना है, यही आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यह बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए यहाँ के जितने भी नागरिक हैं समस्त नागरिकों के माध्यम से। उसके बाद कह रहा है कि हमारे यहाँ जो समाज यह बन गए, राष्ट्र यह बन गए, इस राष्ट्र को न्याय किस प्रकार से किए जाए, तो प्रस्तावना कहता है कि 3 आधार पे इसे न्याय दिया जा सकता है। जो आपका समाज में दबे कुचले लोग हैं, इसके आधार पर आपका सामाजिक न्याय हो जाएगा। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है पैसे के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, तो आर्थिक न्याय। और तीसरा है राजनीतिक न्याय, यानी कि राजनीति में भी सभी लोगों को न्याय करने की छूट दी जाए। इसके बाद हमारा फिर प्रस्तावना कहता है कि 3 प्रकार के न्याय देने के बाद हम देंगे अब स्वतंत्रता कितने प्रकार से, तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता यानी कि विचार कर रखने की, उसके बाद है अभिव्यक्ति, उसके बाद है विश्वास, उसके बाद है धर्म, उसके बाद उपासना है,
मतलब हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी पूजा पद्धति को हम चला सकते हैं, ये सब आपके स्वतंत्रता है। यह आपके जब अंदर में पढ़ेंगे तो आपका भाग 3 में मूल अधिकार में आपके 6 अधिकार अभी वर्तमान में है, लेकिन थे 7 अधिकार, जिसमें एक अधिकार आपके दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार। जब स्वतंत्रता के अधिकार में देखेंगे तो उसमें आपको अधिकार दिए गए हैं। फिर जब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, तो उसमें भी आपका सब अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर आपका धार्मिक अधिकार है, फिर आपका अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, फिर उसके बाद है संपत्ति का अधिकार, ये आपका हट गए हैं। अब 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में ये हट करके ये चले गए हैं। अब कहां? तो आपके भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में चले गए हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि लास्ट जो हमारा अधिकार है वो है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि जो अधिकार हमें दिए गए हैं उस अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के माध्यम से और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के माध्यम से हम वहां पे जा सकते हैं, जब हमारा मूल अधिकार का हनन किया जाएगा, यानी कि हमारे स्वतंत्रता को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हमें समानता की बात करता है, तो समानता कितने आधार पे? तो ये जो समता है इसी को समानता कहते हैं। तो समानता कितने आधार पे? तो 2 आधार पे। किस? तो एक है आपका प्रतिष्ठा के आधार पे और एक अवसर, यानी कि मौका देंगे उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? तो समाज में सभी को समान रूप से देख सकते हैं। ये सब प्राप्त करने के लिए उन सबों में क्या करना होगा? तो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देना होगा। तो वही कह रहा है कि व्यक्ति को क्या? तो गरिमा देना होगा, उनको ऊपर की ओर उठाना होगा। इससे होगा क्या? तो हमारा राष्ट्र जो है वह एकता और अखंडता का निर्माण करेगा, यानी कि हमारा राष्ट्र यानी कि हमारा देश में सभी लोग एकता के सूत्र में बंधेंगे और इसे खंडित नहीं किया जा सकता है। यही अखंडता शब्द था जो बाद में जोड़े गए थे। और इसके लिए हम क्या करेंगे? इस सब को बनाने के लिए तो हमें अपने देश में बंधुता यानी कि भाईचारा की भावना रखना होगा। तो भाईचारा की भावना रखेंगे। अब इस सभी को हम लोग क्या करते हैं? तो इसको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब हमारा संविधान बन करके तैयार होता है, तो इसी दिन हम लोग क्या करते हैं? सभा में उपस्थित हुए थे और उसी दिन दृढ़ संकल्प होकर जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें पंडित जी हमें क्या करते हैं? सबसे पहले संकल्प दिलवाते हैं। उसी प्रकार से हमारे संविधान सभा के जो लोग थे, यानी कि हमारा जो प्रस्तावना हुआ कहां से? भारत के लोग से हुआ था। तो भारत को लोगों को संकल्प होकर के यह कहना पड़ता है कि 26 जनवरी 1949 को यह मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी कि यह विक्रम संवत को याद करता है। तो 2006 विक्रमी को यह इसे हम क्या किए? तो इस जो संविधान सभा था इसमें जो प्रस्तावना दिए गए थे, इस प्रस्तावना को हम अंगीकृत किए। जैसे हमारे शरीर का अंग है उसी तरह से हमारा जो प्रस्तावना दिया गया है यह भी क्या है? तो संविधान का अंग है। तो हम अपने शरीर के अंग की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हम अपने प्रस्तावना की भी देखभाल करेंगे। और वो भी कैसे? तो अधिनियमित मतलब रेगुलर वे में, नियमित रूप से। उसके बाद कहते हैं आत्मार्पित, मतलब इसको हम क्या करेंगे? तो अपने आत्मा में समर्पित करेंगे। अब इसके बाद और हम देखते हैं कि प्रस्तावना जो है आपका, इसे संविधान की कुंजी कहा गया है। यानी कि कोई भी शब्द अगर अस्पष्ट रहता है संविधान का, उसके लिए हम मदद लेते हैं कहां से? तब प्रस्तावना से ही मदद लेते हैं। तो प्रस्तावना को कहा गया है कि यह संविधान की क्या है? कुंजी है। अब हम देखेंगे कि अब ये जो टॉपिक हम बताए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में आप आराम से देख करके बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद जरूर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्वेश्चन को देखेंगे और फिर जो समस्या होगा उसमें आप सुझाव भी कमेंट के माध्यम से देंगे।